नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांकेर जिले के पंखांजूर में कार्यक्रम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। कहा, प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए कर रही काम। कांकेर में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया उद्घाटन। नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस का किया वर्चुअली लोकार्पण। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा। सीएम विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। 1 वर्ष की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड किया प्रस्तुत। नारायणपुर दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 7 नक्सली हुए ढेर। सीएम विष्णुदेव साय ने दी सुरक्षा बलों को बधाई। कोंडागांव में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित। कांग्रेस नेताओं ने जमकर साय सरकार को घेरा और कहा, धान खरीदी को लेकर किसान परेशान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले के पंखांजूर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाटा गांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही जयस्तंभ चौक के मल्टी लेवल पार्किंग में नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस। विकास के लिए समर्पित रहा है। 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है।
कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले एक साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहां पर एकत्र है। उधर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ में हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बड़ी सफलता है। मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों और जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न फैसलों पर मोहर लगी है, जिसमें विधायकों का वेतन भत्ता, पेंशन संशोधन और विधेयक मंजूर हुआ है और इसी के साथ राइस मिलर्स को 80 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में ऊंचाई सीने की माप में छूट मिलेगी और आपको बता दें कि साथ ही एसटी अभ्यर्थियों को इसमें सिर्फ एक बार छूट मिलेगी। साथ ही साथ भू राजस्व संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिली है और खेल क्रीड़ा राशि को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ में शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले 1 साल में 9000 से अधिक पदों पर हमने भर्तियां प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में अपेक्स बैंक की 2 नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ किया और अपेक्स बैंक के नवीन शाखा भवन जशपुर का भी वर्चुअल लोकार्पण किया गया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और आपको बता दें कि विकासखंड माकड़ी मुख्यालय के मंडी प्रांगण में कांग्रेस नेताओं ने जमकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान के रकबा में कटौती हो रही है। खाद और साथ ही आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों में भी बारदानों की कमी और 26 रुपए में खरीदने का किसान मजबूर है। साथ ही आपको बता दें कि वक्ताओं ने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि प्रत्येक 3 पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में धान के समर्थन मूल्य का भी राशि दी जाएगी और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त देने की बात कही थी, परंतु उनके वादे, उनकी घोषणाएं केवल लोक लुभावने बनकर रह गए। आज किसानों को भारी तकलीफ हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 11 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया और इसी कड़ी में दिनांक एंटी नारकोटिक्स
टास्क फोर्स को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत फुंडहर स्थित शिव मंदिर पास कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में गांजा बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद मुखबिर द्वारा बताए वाहन को चिन्हांकित कर घेराबंदी कर पकड़ा गया और वहां जो है 3 व्यक्ति सवार थे। साथ ही आपको बता दें, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम प्रदीप चौहान, ओमकार सेन और साकिर उस्मानी बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा पाया गया। उधर रायपुर पुलिस मुख्यालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए जो है एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसके द्वारा नारकोटिक्स मामले में जागरूकता फैलाई जाएगी। एएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि हर जिले के एडिशनल एसपी इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वीआईपी रोड में इस मामले पर एक कार्रवाई भी की गई है। इसके गठन के बाद यह राजधानी में पहली कार्रवाई है जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही एक वाहन की जब्त भी हुआ है और आगे की कार्रवाई जारी है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एनडीपीएस के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का निर्माण पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक जिले में किया गया है। इसी तारतम्य में रायपुर जिले के एएनटीएफ के द्वारा तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उससे सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोग जो है वो गांजा बिक्री का कार्य कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर एएनटीएफ की टीम तत्काल वहां पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई करने के दौरान 3 व्यक्ति प्रदीप चौहान, ओमकार सेन और साकिर उस्मानी, इन 3 लोगों को 3 किलो 380 ग्राम गांजा के साथ में अरेस्ट किया गया है। साथ में इनसे एक वाहन की भी जब्ती की गई है। कुल 7 लाख रुपए का सामान इसमें जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में इसमें एक अन्य आरोपी का भी नाम सामने आया है, उसकी भी अभी पहचान करके उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। उधर राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर के प्रेक्षागृह में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया और इसी के साथ में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पुणेंदु सक्सेना उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि भाषा के महत्व को समझने और जागरूकता फैलाने और विभिन्न साहित्यकारों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया, जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं को सहेजने और सीखने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा और साथ में हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को भी महत्व दिया जाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात होती है। भाषा को सहेजने कर जो है रखना अति आवश्यक है। क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता और उसका महत्व हिंदी के साथ, जैसे हम छत्तीसगढ़ को 2010 में छत्तीसगढ़ी भाषा को आयोग में हमने अधिनियम पास करके उसको स्वीकृति दिलाई। आज बोलचाल की भाषा में भी छत्तीसगढ़ी और विधानसभा में आधा से ज्यादा बहस, प्रश्न उत्तर होते, विधानसभा की कार्रवाई होते, बजट भाषण होते, अधिकांश कार्रवाई अब छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ में हम शुरू करते हैं। तो ये प्रभाव है कि हमारे हाई कोर्ट के जज अपन फैसला देके पहली वह वकील मन से जब बात करते तो छत्तीसगढ़ी में वकील मन अपन पक्ष रखते और फैसला भी छत्तीसगढ़ी में देते जज साहब। तो ये परिवर्तन कि हिंदी में जुडिशरी के काम होते तो होते रहे, अब छत्तीसगढ़ी में भी सामान्यतः वकील मान लो छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहते हैं या जिन गवाह है वो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जाने तो छत्तीसगढ़ी में भी होकर से प्रश्न किए जा सकते। ये व्यापकता है ये छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा के, मगर हिंदी के साथ मिलके पूरे देश ला एक सूत्र में बांधना है तो हिंदी और उसके साथ क्षेत्रीय भाषा 1560 से ज्यादा भाषा है, सबके महत्व बढ़े। एक लिए आज आयोजन हुए है तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ विवेक जिला की ये शानदार आयोजन ये करे है और पुणेंदु जी के शानदार मार्गदर्शन मिलिस, बहुत कुछ नवा सीखे और हम मिलिस। उत्सव का विषय है, इतनी सारी विविध भाषाएं इतने बड़े देश में हम सब एक दूसरे को उन भाषाओं के साथ हम जिस प्रकार से आनंद मनाते हैं उस आनंद का उत्सव का एक शुभकामनाएं हम सब आगे से इस दिवस के रूप में देंगे और इस उत्सव को हम सब मिलकर मनाएंगे। भाषाओं का उत्सव इस दृष्टि से आज का
के महत्व का है, यही मैं कहना चाहूँगा। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से यह छोटा जरूर है, पर प्रभावशाली रहने वाला है। सभी के सवाल भी आ चुके हैं, विपक्ष भी इस सत्र में अपनी भूमिका निभाएगा। बहुत सारे ध्यानाकर्षण किए जा रहे हैं और छोटा सत्र जरूर है, मगर व्यापकता से क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, बहुत सारे गतिविधियां हुई, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सफलता भी मिली है सरकार को, और एक साल के पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम भी मजबूती के साथ खड़ी है। जो घोषणा है उसको पूरा करने के बाद तो हिम्मत के साथ अपनी बात रखेंगे। विपक्ष भी इस बार अपनी भूमिका को निभाने में छोटा सत्र जरूर है और महत्वपूर्ण विषय आ रहे हैं जिसकी चर्चा होगी। रजत जयंती वर्ष में साल भर जनवरी से शुरू करके आखिरी तक हर महीने एक महत्वपूर्ण आयोजन होंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और दुनिया के अच्छे कवि को और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ वक्ताओं को बुलाएंगे। विधानसभा में कोशिश होगी कि हमारे बीच राष्ट्रपति जी आए। हमारे पास एक साल में हमारा नया विधानसभा भवन बन जाएगा, उसका भी लोकार्पण का अवसर रहेगा। तो ये रजत जयंती वर्ष उत्साह से भरा रहेगा और पूरी धूमधाम से 12 महीने तक इसको सेलिब्रेट करेंगे। उधर रायपुर एसपी डॉक्टर संतोष सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रायपुर में हुई फायरिंग की घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हरदयाल सिंह नामक व्यक्ति के घर पर महिला सीमांकन टीम के साथ में पहुंचती है और पुश्तैनी जमीन का मामला बताया जा रहा है, जिसमें सीमांकन टीम को धमकाने और डराने के उद्देश्य से हरदयाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाली और हवाई फायर कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाने में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक हरदयाल सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसमें जमीन का जिसका विवाद था, पुश्तैनी जमीन का विवाद था, उसमें कोई दूसरा प्रार्थी व्यक्ति खरीद लिया था, उस पर उसका कब्जा था। ये वहां जाता है, पहले ताला लगाता है, फिर उसके बाद वहां भी सीमांकन टीम आज जाने वाले थे। उसके पहले वो जाके जो इसमें इस घटना में प्रार्थी है उसको धमकाया और उसने हवाई फायर की उनको डराने के लिए। उस व्यक्ति को आर्म्स एक्ट और मारपीट गाली गलौज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उसकी जो लाइसेंसी बंदूक है उसका भी लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में धान खरीदी नहीं होने पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा कि हमने सभी जगह धरना प्रदर्शन दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों के निर्देशन में राज्यपाल को ज्ञापन भी हम सौंपेंगे और उनका कहना है कि सरकार ने शासन में आने से पहले वादा किया था और 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा होता धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक मुख्यालयों में आज राज्य सरकार की नाकामी, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी की अव्यवस्था, किसानों की परेशानी को लेकर और 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी, एक मुश्त में 3100 रुपये जमा नहीं होना, इन सब मुद्दों को लेकर आज तमाम प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार या संबंधित अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और किसानों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव में 21 कुंटल धान खरीदी का वादा और 3100 रुपये एक मुश्त देने का वादा कर आई सरकार ने आज दूसरे साल ही पूरी तरह से सरकार धान खरीदी में विफल हो चुकी है।
उधर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आज कांग्रेसियों के धान खरीदी नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का धान अच्छे से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो रही है और मैं इन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल उनकी सरकार रही तब एक भी बार कभी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं, 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। धान के मुद्दे में कांग्रेस बैकफुट पे है और पूरी तरीके से उनको मालूम है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी हो रही है, लेकिन वो लोगों को भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को कभी किसानों के प्रति कोई भाव नहीं रहा, भले किसान पुत्र कहते रहे, लेकिन कभी क्या किसानों के हित से काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं ना, यही तो कांग्रेसी थे। जब पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हुआ करते थे कोंडा गांव में, तो वहां पर उन्होंने हमारे किसान पुत्रों को लाइट बंद करके लाठी से पिटवाया था, तब कहां गए थे? उधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रदेश के सीमावर्ती तहसील सरायपाली मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर वनांचल पूर्वी परिक्षेत्र सिंघोड़ा, चिवराकूटा, रायपुर, संबलपुरा और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित ऐतिहासिक वीर घाटी के रूप में जाना जाता है, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल के सन 1857 महाक्रांति के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह के ओडिशा राज्य के पारिवारिक रिश्तेदार घेंस जमींदार माधव सिंह के पुत्रों में जो है हटे से हैं, जो शहीद वीर नारायण के रिश्तेदार और संबलपुर के राजा शहीद वीर सुरेंद्र साय के मित्र रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपनी सैन्य बलों और परंपरागत अस्त्र शस्त्र भाला, बर्शी, तीर कमान और तलवार बाहुबल से राज्य और मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए चिवराकूटा के पास निशान घाटी नामक स्थल पर ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत के 250 से भी अधिक संख्याओं के आक्रमणकारियों को युद्ध में परास्त कर फिरंगियों को खदेड़े थे। आज भी इस क्षेत्र के बिंचवार आदिवासी समाज अपने वीर रणबांकुरों के शौर्य पराक्रम, गौरवशाली वीरता को याद कर हर साल दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में सामाजिक सम्मेलन कर आराध्य ईष्ट देवी मां विद्यावासिनी की पूजा पाठ कर वीर घाटी में वीरों को याद करते हैं। यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत बंधुत्व का एक मिसाल बनाने का आश्वासन दिया, जिसका निरीक्षण करने केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम पहुंचे हैं। इस वर्ष को पूरे भारतवर्ष में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश भर में हर क्षेत्र के जो जनजातीय नायक थे, ऐसे वीर नायक जो लोग इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और उसके पहले भी अंग्रेजों से और मुगलों से जिन्होंने लोहा लिया, इन्हीं कारणों से उनको इतिहास में उतना अच्छा स्थान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम शहीद वीर नारायण सिंह के इस 10 दिसंबर के दिन को याद करते हुए उनका जीवन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये निशा घाटी जिसको यहां पर कहा जाता है।
रायपुर में जमीनी विवाद में फायरिंग की गई है। एक व्यक्ति ने महिला पर लाइसेंसी बंदूक तान दी और फिर हवाई फायर कर दिया और वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रविनगर का है। मामले पर जो है एएसपी लखन पटले ने बताया कि महिला जमीन का सीमांकन करने पहुंची थी और इस दौरान विवाद बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जांच लगातार जारी है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। थाना सिविल लाइन के राजा तालाब के रविनगर क्षेत्र में आज एक जमीन का सीमांकन था। सीमांकन से पूर्व ही हरदयाल सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा उस जमीन के अंदर प्रवेश किया गया और सीमांकन से पहले जब प्रार्थिया वहां गई जिसने सीमांकन के लिए लगाया था, उसने ये मेरी जमीन है इस प्रकार से विवाद करते हुए हवाई फायरिंग की अपने लाइसेंसी बंदूक से। इसमें जो आरोपी है उसको थाने में पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार से घटना हुई और किस प्रकार का कृत्य है। इस संबंध में पूछताछ करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।